ये कौन है? ये तो मेरी प्यारी बेटी है ना? फामा कल क्या हुआ था? कहाँ गुम हो गई थी मेरी बेटी? मैं आयशा को ढूंढ रही थी। आप आयशा को ढूंढ रही थी? तो फिर आप कहाँ चली गई थी? मैं आयशा को ढूंढ गई थी। कहाँ से? मैं दुकान में गई थी तो यहाँ से मैं ढूंढने गई थी तो मुझे नजर आई थी। फिर आप ये आवाज़ें दे रही थी? हाँ। क्या कह रही थी अभी? अभी बोली अभी भी आवाज़ें दे रही थी मुझे। कैसे आवाज़ें दे रही थी? है ना फातिमा। ऐसे बोल रही थी। लेकिन आप पूछे बगैर क्यों? आपने बताया नहीं आपी को? आपने बताया क्यों नहीं है कि मैं दुकान पे जा रही हूँ? और आप अकेली क्यों गई थी? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ। फिर मैं एक चीज़ दूंगी आपको, मेरी बात तो सुनो। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा हमदान आपको पता पड़ता है ना, हमदान से कि नहीं करे, कपड़े गीले हो जाने। आपको पता है ना, फिर पकड़ के ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उठो जरा, उठो के दिखाओ। हाँ, मुझे कुल वल्ला भी सुनाओ। आउज़ु बिल्ला पढ़ो पहले। माशाल्लाह। अच्छा, ट्यूशन में क्या पढ़ा था? ABCD। और अच्छा 1 2 तो सुनाओ मुझे फातिमा। उठ के सुनाओ 1 2। पूरा सुनाओ, पूरा 1 2। अच्छा क्या सुनाती हूँ? 1 2 3 वो सुनाओ ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9। ये कौन सी गिनती है? 1 2। ये फातिमा सुनाती है। हाँ। अच्छा, अब आपने पूछे बगैर नहीं जाना, ओके? ये क्या कर रहे हो? ये पसंद हो रहा है। हमदान बहुत मुश्किल से मेरी मेहनत बहुत होती है पर मेरे गाइस बहुत लाइक नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो बर्तन धो रहा है। और असल में हुआ क्या था कि ये बच्चा जो है ना, ये मेरा बहुत हो जाता है मेरे मामले में ना, परेशान हो जाता है। इसको ये पता था कि मेरी माँ बहुत टेंशन में कल जो थी ना, वो कल का दिन भी गुजरा, आज भी परेशान थी। तो वो मेरी हेल्प करवा रहा था चोरी चुप के। मैं कमरे में बैठी थी तो लगा हुआ था ख़ुद से कि मैं अपनी मामा को तंग ना करूँ, मैं ख़ुद काम करना शुरू कर दूँ। कल जो मेरे साथ हुआ है, कल बहुत ही बुरा दिन था मेरे लिए, क़यामत का दिन था। आप यकीन करें, आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा कि ये मेरी छोटी बेटी फ़ातिमा, तो ये असल में कल हो गई थी गुम। ये जब लोग ट्यूशन गए हुए थे ना, तो ट्यूशन वाले को मैंने बोला हुआ है आप ही को कि जब भी बच्चे जो है ना, छुट्टी हो जाए ना बच्चों को, तो आपने फ़ौरन मुझे फ़ोन कर देना है, ठीक है? तो मैं फ़ौरन अपने बच्चों को फिर लेने के लिए ख़ुद जाती हूँ। तो कल मैं वेट करती रही हूँ, मैंने कहा अभी तक फ़ोन नहीं आया, हो सकता है कि अभी डायरी कंप्लीट नहीं हुई, तो जैसे ही फ़ोन आएगा तो फिर मैं चली जाऊँगी। मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई, तो दिल परेशान हो गया था कि अभी तक हुई नहीं छुट्टी और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मुझे ये था कि शायद वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई हैं और बच्चे काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं ना गेट खोल के बाहर खड़ी हो गई। मैंने दूर से देखा तो मेरा बेटा आ रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि चलें बच्चों को छुट्टी हो गई है, या शायद फ़ोन करना भूल गई, क्या हुआ। तो बच्चे आ रहे हैं। जब वो नज़दीक आया लेकिन बेटियां नज़र नहीं आ रही, मैं उसे कहूँ, मैंने कहा हमदान फ़ातिमा आयशा कहाँ पे है? तो रो रहा था। आगे से फिर और रोना शुरू हो गया, कहता मम्मा हमारी फ़ातिमा नहीं मिल रही। आप यकीन करें कि ये जो उसने बोला है तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने जल्दी से अपना छोटा बेटा उठाया, चादर ली और मैं भागी हूँ घर से। और दिल में जो भी टाइम था ना, वो भागते हुए कि मैंने कहा या अल्लाह एक दफ़ा मेरी बेटी मुझे नज़र आ जाए, एक दफ़ा मेरी बेटी का चेहरा मुझे दिखा दे और मेरे ऊपर ये आजमाइश ना डाली। और दुआएं करती जा रही हूँ और रोती जा रही हूँ।
तो जैसे ही मैंने देखा थोड़ी दूर तो मेरी नज़र पड़ी तो मेरी बेटी बड़ी है ना आयशा, वो लेके आ रही है उसको, फ़ातिमा को। तो आप यकीन करें मैं उधर ही बैठ गई, इतना मैंने शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची मिल गई है, कोई इसको तकलीफ़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ सब्र है उन माँओं का जिनके साथ ये वाक़ये हो चुके हैं। अल्लाह ना करे कभी भी किसी माँ पर ये टाइम आए, ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। सबके बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरी यही दुआ है। कल से दुआएं कर रही हूँ, तो कल का दिन और आज का दिन इतनी टेंशन में था ना, यकीन करे सर में मेरे दर्द था, इतना बुरी हालत। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, आज मैं जो है ना, चलें ये बात शेयर करती हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल करें, जितना हो सकता है अपने बच्चों का ख्याल करें। एक सेकंड भी इधर उधर मत छोड़ें उनको, एक सेकंड के लिए भी इनको अकेला मत छोड़ें। ये बच्चे, इनको क्या पता, लेकिन अगवा करने वाले जो है ना, ये ज़रा भी नहीं सोचते कि इन माँओं पे क्या हालत होगी, इन माँओं की क्या हालत होगी जिनके बच्चे हम उठा के ले जाते हैं इतनी आसानी से। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी मुझे मिल गई और मैं इतना शुक्र अदा कर रही हूँ। बस कभी दिल सोचता है कि ट्यूशन से हटा लो, बिल्कुल बाहर ना निकलने दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कितना बंदा डरे, क्या करे, आखिर बच्चों को तो निकालना है ना, हर वक्त थोड़ी साथ रहा जाता है, कहीं ना कहीं तो बच्चे अकेले होंगे, कम से कम इनको लड़ना है, इनको बोलना है, इनको बैठना उठना है, हर चीज़ बाहर। तो बाकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दुआएं करें, दुआ आप भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मैं भी सब माँओं के लिए दुआ कर रही हूँ। और जी और बस आज के लिए इतना ही कर सकी हूँ, तबीयत बहुत ही अजीब सी है, टेंशन में थी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। और जी और आज के लिए बस इतना ही, बहुत टेंशन में कल दिन था, तो बस कुछ ख़ास नहीं बना सकी आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।